हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, दोनों तरफ मूव किया। हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, निफ्टी में नहीं किया था आज। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 37,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में भी लगभग 37,000 के अप्रोक्स ही प्रॉफिट कैप्चर किया है। तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में हम कल के लिए डिस्कस करेंगे सेंसेक्स को, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। तो अभी कल हमने डिस्कस किया था यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में या गैप डाउन ओपन होने के बाद में 900 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा डाउन साइड में, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो समवेयर इस लेवल पे मैंने भी सेलिंग के लिए प्लान किया था। मार्केट नीचे आया, फिर जब ये इमीडिएट रिकवर हो रहा था तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन को एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट एंड वॉच किया। मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े मूव्स आ रहे थे, अप साइड भी मार्केट 300-400 पॉइंट सिंगल कैंडल के अंदर निकल गया, फिर डाउन साइड भी 300-400 पॉइंट सिंगल कैंडल के अंदर निकल गया। फिर यहाँ पे जब सेलिंग आने के बाद में प्राइस एक्शन फिर से एक बेस बनना स्टार्ट हुआ इस लेवल के आसपास, और मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कंफर्मेशन दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में स्ट्रेंथ आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे का कुछ मैंने पुट को राइट किया। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक कंफर्टेबली जो भी इस लेवल के नीचे पुट को राइट किया होगा इस प्राइस एक्शन के बाद में, वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि मार्केट ने फिर यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखाया और मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट रहा अप साइड में। जहाँ वॉलीटिलिटी डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा थी। एक कैंडल जो दिखाई दे रही है वो 100 पॉइंट की है लगभग, एक ही कैंडल 100 पॉइंट की है। तो मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी थी, दोनों तरफ मार्केट मूव किया और क्लोजिंग समवेयर पॉजिटिव में दिया लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास। तो कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं? अभी मार्केट ने अपने आप को अच्छे लेवल पे क्लोज दिया है, तो कल हम वेट करेंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 46,300 ये रेजिस्टेंस लेवल है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये लेवल यहाँ पे ये अभी थोड़ा रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है मार्केट के लिए। तो जब तक मार्केट 46,300 के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हमें हो सकता है वॉलेटाइल डे देखने के लिए मिले, मार्केट ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, फिर इसी तरह से एक रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो है यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 300 के ऊपर कैंडल क्लोज करे 15 मिनट का और 15-20 मिनट इस लेवल के ऊपर सर्वाइव करे, तो फिर हो सकता है कि हमें इंट्राडे के अंदर ही 46,500-600 लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 200 से 300 पॉइंट का एक प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, फिर वॉलेटिलिटी रहने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से इसी लेवल के आसपास से साफ सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे। जितने भी लोगों ने इस सेल को मिस किया होगा वो लोग वेट कर रहे होंगे कि मार्केट जब फिर से इस लेवल के आसपास आए तो वो लोग सेलिंग के लिए प्लान करें। तो हो सकता है कल के लिए यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है समवेयर 46,400-500 इस लेवल के आसपास, तो फिर हमें एक वॉलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिले। मार्केट पहले ऊपर जाएगा इस लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट फाइंड आउट करेगा कहीं, और फिर इसी रेंज के अंदर बना रह जाएगा। तो गैप अप के केस में कुछ खास ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। एक वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। गैप अप के केस में इंटरेस्टिंग रहेगा यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 46,000 के नीचे डायरेक्टली। तो यदि मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं भी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो फिर एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जैसा कल हमने डिस्कस किया था। आज भी यदि कोई प्राइस एक्शन के साथ वेट किया होगा तो यहाँ पे सेलिंग का कुछ ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं होगा, बाइंग का ही दिखा होगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लियर एक बाइंग के लिए दिखी, ना कि कोई सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन बना ही नहीं 15 मिनट के अंदर। तो कल भी सिमिलर रखेंगे, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे थोड़ी। उसके बाद जब फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा, मार्केट क्लोज देना स्टार्ट करेगा इस लेवल के नीचे, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ था। निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। मार्केट 22,000 बार बार टच करने का ट्राई कर रहा था, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, बट एट द एंड क्लोजिंग नीचे आके दे रहा था बार बार। तो यहाँ पे भी मार्केट ने 22,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अभी एडजस्टेड क्लोजिंग जो आई है मार्केट की वो 21,980 के आसपास आई है कहीं पे। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 22,050 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा और एक कैंडल वगैरह क्लोज करेगा 15 मिनट की इस लेवल के आसपास,
22,050 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट की, तो फिर हमें एक बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट हो सकता है फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए जो मार्केट ने एक रेंज बना रखी है। मार्केट अपर रेंज को टेस्ट करता है, फिर लोअर रेंज को टेस्ट करता है, फिर से हो सकता है कि मार्केट अपर रेंज को टेस्ट करने के लिए निकल जाए। तो हमें जस्ट वेट करना है 22,050 को, यदि मार्केट क्रॉस करेगा उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं यदि 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है। और टारगेट 22,150 200 इस लेवल तक का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है निफ्टी। तो ये अपर रेंज को टेस्ट करता है, फिर लोअर रेंज को टेस्ट करने आ रहा है, तो हो सकता है फिर से अपर रेंज को टेस्ट करने के लिए निकल जाए। तो हमें जस्ट वेट करना है, प्राइस के साथ मूव करते रहेंगे हम भी। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होगा उस केस के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली जो सेलिंग का पॉइंट था 22,200 के आसपास था, यहाँ से ही साफ सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। तो यदि मार्केट फिर से गैप अप ओपन होगा तो इस लेवल पे सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे और हो सकता है कि फिर से एक सेलिंग का मार्केट देखने के लिए मिले और क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट फिर से सपोर्ट फाइंड आउट करे और इस रेंज के अंदर कहीं बना रहे, तो फिर एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आज का था, एक वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट था, बट वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस केस के अंदर भी कुछ अच्छा ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है यदि गैप अप ओपन होता है निफ्टी में भी। बट यदि गैप डाउन ओपन होता है 21,900 के आसपास, इस स्विंग के आसपास कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे ही 21,880 890 ब्रेक करेगा तो सेलिंग के लिए अभी निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 21,900 के आसपास कहीं पे भी और 21,880 को डाउन साइड में क्रॉस करता है, तो फिर ये स्विंग्स जो 2 से 3 बार मार्केट रेस्पेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट फिर ज़्यादा अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा और हमें 21,800 के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी आता हुआ दिखाई दे सकता है ये सेलिंग। तो हमें जस्ट वेट करना है मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करने वाले हैं। अभी हम सेंसेक्स को डिस्कस करते हैं। सेंसेक्स भी सिमिलर चार्ट बनाया हुआ है जैसा निफ्टी में बना हुआ है, तो सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर ही रखेंगे। यदि मार्केट गैप ओपन होगा तो सेलिंग के लिए तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट फिर इस रेंज के अंदर फंस जाएगा जहाँ से सेलिंग आई है। तो ये ऑप्शन सेलर का दिन चला जाएगा। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है डायरेक्शनल। बट जब भी इस तरह से यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो उन्हें पता है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है, तो इस लेवल के नीचे के वो पुट को राइट कर देंगे। और जो ये यहाँ से साफ सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी, तो गैप अप ओपन होने से इस लेवल के आसपास भी प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिल रहे होंगे, तो इस लेवल के ऊपर के कॉल को राइट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर दोनों साइड में पुट भी शॉर्ट करके रखेंगे, कॉल भी शॉर्ट करके रखेंगे और मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज कर देगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें प्राइस को समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर क्या चाह रहा है, ऑप्शन बायर क्या चाह रहा है। तो गैप अप ओपन होगा तो वो ऑप्शन सेलर का दिन चला जाएगा, फिर एक रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा उस केस के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन सेलर होंगे, पुट को राइट किए होंगे, पुट को शॉर्ट किए होंगे, वो उन लोगों का स्टॉप लॉस समवेयर इस लेवल के आसपास है। तो मार्केट डायरेक्टली यदि 72,200 के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, आप खुद सोचिए यदि आपकी पोजीशन होती है, आपने पुट को राइट कर रखा होता और मार्केट फिर से स्विंग को नीचे निकालना स्टार्ट करता, तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते। तो सिमिलर है, तो जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रखे होंगे वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा अभी बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यूएशन में सेलिंग भी आ सकती है। तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट 72,200 के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, फिर 72,100 72,050 को निकालना स्टार्ट करता है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि फिर ये रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन सेलर का दिन चला जाएगा एक। बट यदि मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें जस्ट वेट करना है। अभी एडजस्टेड क्लोजिंग 72,500 के आसपास आई है कहीं सेंसेक्स की, तो यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में 750 के ऊपर मार्केट यदि अपने आप को होल्ड कर पा रहा है 15-20 मिनट आधे घंटे इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर पा रहा है, तो हम एक बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ तक का अपना प्लान रहना चाहिए 73,000 तक का। इसके ऊपर का ब्रेकआउट कल के लिए प्लान तो नहीं कर रहा हूँ मैं तो अभी, क्योंकि जहाँ से साफ सेलिंग आई है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। फर्स्ट टाइम जब भी जाएगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हो सकता है वोलेटाइल मार्केट हमें देखने के लिए मिले।
एंड सेकंड चीज़, जो अपनी क्वांटिटी साइज़ है उसको हमेशा कंट्रोल में रखे। जैसे आज जितने भी लोगों ने अपनी क्वांटिटी साइज़ को, अपने रिस्क को डिफाइन करके ट्रेड किया होगा, वो लोग बड़े लॉसेस से बचे होंगे आज डेफिनेटली। बट जो लोग क्वांटिटी साइज़ को डिफाइन नहीं किए होंगे, मार्केट के अंदर अपने रिस्क को मैनेज नहीं किए होंगे, वो दोनों तरफ फंसे होंगे। मार्केट बार बार ब्रेकआउट भी शो कर रहा था, ब्रेकडाउन भी शो कर रहा था, और मोमेंटम भी सिंगल कैंडल के अंदर 200 पॉइंट का मोमेंटम था। तो अपनी क्वांटिटी साइज़ को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें, उसके बाद अपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करें। थैंक यू।